जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या जो आपका प्रिपरेशन है बढ़िया चल रहा है? प्रिपरेशन में ना थोड़े से ना मजे लो, आनंद लो इस जर्नी का। यदि आप बहुत आनंद से जो है ना अपनी ये यात्रा करेंगे तो 100% सफल होंगे। मेहनत का फल कभी जाया तो नहीं जाता है। ठीक है। तो जो लोग बहुत ज्यादा जो है ना परेशान है कि सर एग्जाम नहीं हो रहा है, सर एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, एग्जाम होगा। ठीक है ना। हमेशा ये हर साल हर एग्जाम में जब एग्जाम एलडीसी का एग्जाम आता है हर साल का, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि स्टूडेंट ना घबराता रहता है, सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम कब होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम अपने टाइम पे होगा। होपफुली फरवरी या आप देखो मार्च में हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी पूरी तैयारी जो है ना उसमें लगे रहना है और घबराना नहीं है। ठीक है ना। अपनी पढ़ाई में आप लगे रहो। जो आपने पेन ड्राइव ले रखा है ना। यदि आपने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं तो आप उसमें से टेस्ट करो। है ना। जितना टेस्ट सीरीज आप करेंगे उसमें से जितने टेस्ट आप लगाएंगे टाइम के साथ, है ना, 3 घंटे का टाइम लगा के चलो, उतना ही आप जो है एकदम सॉफ्टनेस आती जाएगी, एकदम मक्खन फ्लो की जैसे ना आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस में लगे रहिए। है ना। रियाज ही जो है, आप देखते हैं जितने भी उस्ताद होते हैं म्यूजिक के, वो क्या कहते हैं, रियाज। रियाज करते रहिए उन्हीं क्वेश्चंस को बार 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 बार। बहुत कुछ डिफरेंट चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो एकदम जो है अपने हिम्मत को बना के और पढ़ाई करते रहना है ना। दूसरों के भरोसे ये कहते हैं कि इसमें नहीं रहना है कि पढ़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा कल अभी एग्जाम में टाइम है, अभी बाद में पढ़ेंगे, जब एग्जाम आएगा नोटिफिकेशन तब पढ़ेंगे, तो ये सब भूल मत करो। ठीक है। चलो, आज के कोई एग्जाम, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन के, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको करवाऊंगा। तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको देखने में तो ये लगेगा कि भाई साहब ये क्या पहाड़ टाइप के क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन। लेकिन जब इन क्वेश्चनों को आप करेंगे तो सेकंडों में ध्वस्त कर सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ी सी कुछ जानकारी यदि आपके पास है और अपने पेनड्राइव को आपने ढंग से किया है तो आप इन क्वेश्चनों को ध्वस्त कर देंगे। चलिए देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम कैसे ध्वस्त करेंगे और इनमें से क्वेश्चंस पक्का फंसेगा। ठीक है। तो पेनड्राइव को और जो भी मैं ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं उसको आपको करते रहना है, करते रहना है, बार बार करना है, बार बार करना है, अनेकों बार करना है, जब तक एग्जाम ना हो। और जब एग्जाम में बैठे तो ये कमांडो बन के जाएं कि सारे क्वेश्चन को अपन ध्वस्त करके आएंगे और निश्चय कर अपनी जीत करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साहब, आप देखो, बिल्कुल भी आप जो है ना पहले आराम से ध्यान से देखो। ठीक है ना। दो काम एक साथ नहीं करना, पहले क्वेश्चन देखो आराम से, फिर आराम से आप नोट करना। ठीक है। पहले आप सीख लो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन था कि a प्लस बी इक्वल टू 2c। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है। अभी पहले मुझे सिखा के लाने दो और आराम से आप पहले ध्यान से समझो चीजों को। देन फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करें इसका। ये जो आपका दिख रहा है इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब आप यदि ऐसे क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जैसे आप अलजेब्रा के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में आता है। तो अब इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। जब भी इस तरह का साहब आपके पास क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, ये रामबाण आपको काम आएगा। इसको वैल्यू पुट मेथड से करना है। वैल्यू पुट मेथड, इसको हम कहते हैं वैल्यू पुट मेथड। मतलब कोई ना कोई वैल्यू अपने को रख देनी है ना। तो कोशिश करेंगे छोटे से छोटे वैल्यू रखो। तो आप एक टर्म को किसी को जीरो कर दो। ठीक है। क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमें किसी एक को जीरो कर देना है। लेकिन जीरो किसको करना है, उसको करना है जिसको जीरो करने से इंफिनाइट ना बने। इंफिनिटी का मतलब क्या समझते हो आप, देखो सुनो। जैसे मान लो कि 4/0, यदि ये जीरो नीचे आ जाएगा ना भाग में तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आपको जीरो ऐसे टर्म को, ऐसे ए बी सी जो ऐसे है ना, ये इन वैल्यू को जीरो रखना है कि इन्फिनाइट ना बने। और यदि इन्फिनाइट बन रहा है तो जीरो मत लो। ठीक है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में देखो,
मैं क्या करता हूं, सी को 0 कर देता हूं। ठीक है, यहां पे कोई वैल्यू तो दिया नहीं, हमने अपनी तरफ से सी को 0 ले लिया। यदि मैं सी को 0 ले लूं तो देखो, तो इसको पुट करो तो a अपॉन a माइनस 0 प्लस b अपॉन b माइनस 0। तो आपको क्या बचेगा, a प्लस a अपॉन a और b अपॉन b, और इसे हमने काट दिया तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। समझ गए? तो 2 आ गया। आप किसी और तरीके से भी कोई और वैल्यू लेके भी करेंगे तो ये 2 ही आएगा। ट्राई करके देख लो, है ना। तो इसीलिए 0 पुट करो, 0 उनको पुट करो जिसको 0 पुट करने से इंफिनिटी ना बने और सहूलियत हो। आप कहोगे, ध्यान से समझो, ठीक है ना, भागो नहीं। देखो, आप कहोगे कि सर a को 0 लेके करे तो सर देखो, a को यदि आप 0 लोगे तो होगा क्या प्यारे भाइयों, जैसे आप इसको 0 पुट कर दोगे तो आपने खुद ही 0 कर दिया मामला। ठीक है, अब यहां पे 2 टर्म रह गया तो कोई फायदा ही नहीं होगा। b को 0 लेके भी देखो फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मान लो हम a को 1 ले लें, b को 1 ले लें, है ना, तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, इधर 2, तो c को भी यदि 1 ले लें तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन 1 1 ले लोगे तो देखो ये नीचे 0 बन जाएगा और इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, समझ गए आप इस बात को? तो हमें एक टर्म को 0 पुट करना है ऐसे क्वेश्चंस में, 0 किसको पुट करना है जिसके वजह से इंफिनिटी ना बने और हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आप इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करो और फिर मेरे आंसर्स को देखना। ठीक है ना, देखिए, तो क्वेश्चन कहता है भाइयों, इफ x प्लस वाई प्लस z z इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना। इस इक्वेशन का हमें वैल्यू निकालना है। तो अब साहब हम किसको 0 लें? किसी भी एक टर्म को हम पहले 0 ले लेते हैं। मान लो कि मैं z को 0 ले लेता हूं, तो z को जैसे ही मैं 0 लूंगा तो आप देखो यहां पे ये 0 मैं पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर है कि नहीं। नीचे यहां पे देखो इसमें भी z है, इसको 0 ले लो तो आप देखो क्या होगा कि आपका y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर हो जाएगा। और साहब ये z ऊपर जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। क्लियर? तो आप देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नानी के यहां चला गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी नानी के यहां चला गया, तो बचा 1/2 प्लस 1/2 और आधा आधा मिलके 1 हो जाता है। तो आंसर 1 हो गया, है ना। तो सेकंडों में आप इन क्वेश्चन को ध्वस्त कर सकते हो। इन क्वेश्चन को देख के आप डर मत जाना, अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम ध्वस्त कर सकते हैं। पेन ड्राइव को यदि आप ढंग से आप किए होगे जिन्होंने, तो उनको पता होगा कि उसमें मैंने एकदम एक एक चीज बहुत बारीकी से करवाया है। उन क्वेश्चंस को आप करो। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और उसको भी हम ध्वस्त करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार पहले आप ध्वस्त करो, आपसे नहीं होगा तो मैं करता हूं, आप एक बार ट्राई करो। चलो मैं करता हूं, होपफुली आपने ट्राई किया होगा वीडियो को रोक के, पॉज करके। आपको कह रहा है क्वेश्चन कि इफ दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 1, यदि ऐसा करने पे 1 हो, यदि इसका वैल्यू 1 हो तो मान ज्ञात करें इसका। ठीक है, अब मेरे भाइयों देखो, तो इस क्वेश्चन में देखो, देखने में तो बड़ा भयानक सा लग रहा है कि बाप रे बाप इतना दिया हुआ है, उसमें भी इसका वैल्यू 1 और इतने बड़े का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो मतलब देख के ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मन करेगा कि छोड़ दो भैया इसको। लेकिन मेरे प्यारों, छोड़ना नहीं है ना। मेरी वाणी आपको उस टाइम याद रखनी है क्या, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक टर्म को 0 करो, तो किसको 0 करना चाहते हो? z को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो z को यदि आप 0 करोगे, ठीक है, तो z को इस वाले टर्म में 0 करके देखो। अच्छा देखो, 0 करने से ये भी है कि ये जो इक्वल टू 1 है ये सेटिस्फाई हुई है नहीं कि आप इसके 0 कर दो और यहां पे ये 1 आए ही नहीं।
तो भी आंसर गलत हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। तो z को यदि मैं इसमें 0 करूं तो देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, इसको मैं यहां कर रहा हूं, तो ये ऊपर बचेगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस यहां भी z को 0 करोगे तो ये और ये हट जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस यहां z को 0 करोगे, देखो ये 0 हो जाएगा, तो आएगा माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये +1 ही आना चाहिए, ये जो जितना आ रहा है आपके 0 करने से ये बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये 1, ये भी 1 और ये काटोगे तो -1, तो ये प्लस -1 एक कैंसिल कर दो तो 1 ही आया, तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब मैं z को 0 पुट कर सकता हूं, तो z को यहां भी 0 पुट कर दो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे ये वाला टर्म 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें भी ये वाला टर्म 0, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसमें तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 है ना, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये एक्स एक्स कट के स्क्वायर 1 आएगा और ये भी कट के 1 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 2। तो सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको अब लग रहा होगा यार सर इतना टाइम लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए ना, नहीं तो एग्जाम में देखो सोचूंगा कि यार ये 0, तो एक्स एक्स मेरा 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 ये 0, तो ये मेरा 1 आ गया। अच्छा ये 0 0 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट के -1 आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है, ये 1 + 1 और ये तो 0, तो 2 आंसर। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंडों में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ध्वस्त कर सकते हैं सेकंडों में ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। अर्जुन बैच में एडमिशन चल रहा है, अर्जुन बैच 2.0, ठीक है। इस बैच में आप जिनके पास हमारा पेन ड्राइव कोर्स नहीं है और आप चाहते हैं कि प्रॉपर स्टडी आपकी हो पाए, प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाए, है ना, ये नहीं कभी ये चैप्टर कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, यदि आप प्रॉपर एक बार प्रिपेयर करोगे तो 100% निश्चय अगर आपकी जीत होगी, ठीक है। तो पेन ड्राइव कोर्स इसमें अर्जुन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो पेन ड्राइव कोर्स, पेन ड्राइव मिलेगा, प्लस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे अर्जुना बैच का बैच चल रहा है उसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा आपको। तो पेन ड्राइव में आपको देखो क्या मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर होगा उसमें। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, देखिए जैसे ही आप अपना पेन ड्राइव अपने फोन में लगाओगे, फोन में चला सकते हो, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। जैसे ही फोन में लगाओगे, हम लोग ओटीजी कनेक्टर देंगे उसके साथ, तो ये आ जाएगा CSF LDC ASI 2023। अब जैसे इसको क्लिक करोगे देखो ये सारा आ गया, CSF एक्ट एंड रूल, CSF ASI मॉक टेस्ट, इंग्लिश, जीके, लाइव क्लासेस अर्जुना बैच, ठीक है, जो पिछले ईयर का था, बहुत सारे सिलेक्शन हुआ इस बैच में से, मैथ्स लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है इसमें, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट। तो आप देखेंगे इसमें, जैसे आप मान लो मैथ लेक्चर ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, जैसे आप चले जाएंगे मैथ्स क्लासेस सिलेबस में पहले जाएंगे तो ये देखो क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, है ना, क्लास वाइज आपके सारे के सारे चैप्टर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप मान लो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहते हो इसके सारे चैप्टर्स के, तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप इसके बाद सोचोगे कि यार उसका आंसर देखूं, तो सारे वीडियो आंसर्स मिल जाएंगे इसमें प्रैक्टिस के, ठीक है। इसके बाद जो मान लो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का भी आपको सारा दिख जाएगा, एंटोनिम, है ना, ये ग्रामर और उसका आंसर है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में चले जाओ तो ग्रामर की क्लास में देखो क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और बहुत बेसिक 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया है, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, ताकि आपको कहीं भी थोड़ा भी कोई भी समस्या नहीं हो, और समस्या होगा कहीं भी तो बैच में तो 24/7 आप अपना पूछ ही सकते हैं। तो ये सारा इंग्लिश का सारा सब कुछ है ना। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, जैसे 2008 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे 2022 तक के सारे क्वेश्चन इसमें हमने डाला हुआ है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे देखो मान लो मैं 2019 का एग्जाम का ओपन कर लिया तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस इसका वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो कि सर मेरे को यहां प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लस क्या होगा कि आप हम लोग वीकली लाइव एक
क्लास लेते हैं जिसमें डाउट क्लास करते हैं, तो आप उसमें भी आके अपना लाइव डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो कहीं कहीं स्कोप नहीं छोड़ेंगे कि सिलेक्शन ना हो, एक एक चीज जो है पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के किया हुआ है। तो एक तो पेन ड्राइव ही काफी है, पेन ड्राइव पूरा कर लिया तो सारा आपकी समस्याएं सॉल्व है। 175 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको ये बता दिया कि 2008 से 22 तक के सारे उसमें मॉक टेस्ट मिल जाएगा विद डिस्कशन। 30 उसमें एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट है, प्लस अपडेटेड सिलेबस का भी टेस्ट डाला हुआ है, तो 40 तो मॉक टेस्ट है उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट। 24/7 डाउट क्लियरेंस आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हो, लाइव क्लासेस, एग्जाम के टाइम में मैराथन क्लासेस, एक्स्ट्रा 10 मॉक टेस्ट हम लोग एग्जाम के टाइम में ग्रुप में करेंगे, एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन। तो एकदम टारगेट रहेगा अपना फिक्स कि यार 175 मार्क्स के प्लस नंबर आए कि डिपार्टमेंट डोली लेके और कहे भैया चलो अब तो कहां छुपे थे। ठीक है, अच्छा कोर्स फी जो है, अच्छा इसके फोन में यूज कर सकते हो, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, तो आप चाहे किसी भी नॉर्थ ईस्ट में किसी एरिया में हो, इधर आप मान लो कि कश्मीर में ऐसे एरिया में हो, तो वहां पे ऐप वो ये सब काम नहीं करेगा, लेकिन पेन ड्राइव का क्या है, अपने फोन में लगाओ और मजे से देखो, कोई इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इस पूरे का पेन ड्राइव प्लस जो बैच में आपका एडमिशन होगा जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा डेली आपको इसमें डेली जो है हम लोग डेली समटाइम मतलब वीक में एक बार इंपॉर्टेंट न्यूज भी करंट वाला शेयर करेंगे, तो आपको क्या कहते हैं वो जो आप मैगजीन पढ़ते हो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना कर लिया तो सफिशियंट है। पेन ड्राइव प्लस एक्स्ट्रा जो बैच में हम करवा रहे हैं उतना करो, मोर देन सफिशियंट, 100% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इस सारे का फी 4500 4500 रुपए, एक दिन के पानी के खर्च से भी कम है यदि आप जोड़ोगे तो। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जिंदगी भर आपने जितना पैसा अपने स्टडी में खर्च किया होगा उससे ये उन सब पे ये भारी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पेन ड्राइव परचेज कैसे कर सकते हैं, तो एक तो आप हमारे सेंटर पे आके परचेज कर सकते हो, द अकेडमी EDU है ना, CISF GBS कैंप गेट नंबर 2 महिपालपुर न्यू दिल्ली। ठीक है, वहां ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 से 6 आके आप पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट गेट नंबर 2 के अपोजिट में जो है ना SDMC का पार्क है, उस पार्क के पास हमारा सेंटर है, डिलीवरी सेंटर, तो वहां आके ले सकते हैं। अच्छा यदि आप आ नहीं सकते तो आप जो है अपने घर बैठे आप जहां भी पोस्टेड हो, या दिल्ली में भी पोस्टेड हो या कहीं बाहर पोस्टेड हो किसी भी स्टेट में, हम लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं। ठीक है, 3 to 5 वर्किंग डेज में वो आपको डिलीवर करवा देगा 100% आपके घर तक, आप जहां का भी आप एड्रेस देंगे वहां तक। तो उसके लिए आपको पहले फी पे करना होगा, फोन पे गूगल पे इस नंबर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड ऐप से करना चाहें तो ये डिटेल दे दिया। फी सबमिट करके आपको सेंड क्या करना है, फी का रिसिप्ट, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जिसमें पिन कोड मस्ट है। ठीक है, और 2 फोन नंबर उसमें, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो डाकिया आपको कॉल कर ले डिलीवरी के टाइम में। OTG टाइप मतलब जो फोन आप चलाते हो उसका चार्जर टाइप कैसा है, C टाइप है या B टाइप पतले पिन वाला है, और इस कॉन्टेक्ट नंबर पे सारा डिटेल आप सेंड कर दो, वो चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम के पास, पैकिंग वाले पैकिंग करके आपको उसका सारा डिटेल दे देंगे, कंसाइनमेंट नंबर दे देंगे, और 3 से 5 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। और 100% जब आप पेन ड्राइव से पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि यार ये पहले काम क्यों नहीं किया। चलिए अब आप क्वेश्चन पे लौट आइए, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ 2p इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z है, ठीक है, तो हमें मान ज्ञात करना है इस समीकरण का, है ना, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करोगे, जो आपको मैंने कहा है, क्या एक किसी चीज का वैल्यू 0 पुट कर दो, एक किसी भी चीज का वैल्यू 0 पुट कर दो। यहां पे आप देखो ध्यान से कि यदि यहां नीचे p नहीं है ना, तो मैं ऐसा करता हूं p की वैल्यू 0 पुट करता हूं। यदि मैं p की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे ये 0 पुट करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ऐसे ही इसको 0 पुट कर दोगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको और यहां पे 0 पुट करोगे तो एक्स वाई, ये z है, z है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा, z का स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सारा ऊपर नीचे सेम कट गया, तो आंसर आ गया 1। क्लियर।
अब आप में से कुछ लोग ऐसा दिमाग तो लगाएंगे, अच्छा गुरुजी बड़े चालाक, इस टाइम जेड को जीरो नहीं लिया, पी को जीरो ले लिया। तो मैंने तो इसलिए ले लिया कि मुझे ये आसान लगा दिमाग में, पी को यहाँ पे देख के मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम टाइम ये जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगे अरे अच्छा गुरुजी रट के बैठे हो, हाँ बेवकूफ बना रहे हो, अच्छा जी, तो आप दूसरा ले लो जीरो, जेड को जीरो ले लो। देखो मैं जेड को जीरो लेके करता हूं, इसमें क्या हो गया, एक दो स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए तो मैं आपको समझा के लाता हूं, देखो सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं, जेड को जीरो कर रहा हूं। तो जेड को जैसे ही जीरो करेंगे भैया, तो पी स्क्वायर प्लस पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहां पे जी जीरो हो जाएगा, तो पी स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, जी जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जी जीरो करने से पूरा आंसर तो नहीं आया, तो एक टर्म अगेन दूसरा जीरो करो, तो वाई को जीरो कर लो, तो वाई को जीरो कर लो, तो क्या हो जाएगा, आप देखो पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई जीरो, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर। अब आप देखो तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2p। जब y और z जीरो हो गया तो ये जो इक्वेशन है इसमें सारा तो जीरो हो गया, तो x की वैल्यू 2p पुट कर दो अब फाइनली। तो देखो ये p और ये वाला p स्क्वायर 3p स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में p माइनस एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 2p का होल स्क्वायर, और नीचे x है तो x है आपका 2p और उसका होल स्क्वायर है। तो आप देखो तो ये माइनस p आएगा, ये माइनस p आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस p स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और नीचे 2p का होल स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 4p स्क्वायर और नीचे भी 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और p का स्क्वायर, क्या ये दोनों कट के 1 आएगा, तो आपका आंसर फिर भी 1 आएगा। तो घबराना नहीं है, एक टर्म को जीरो लेंगे फिर दूसरे टर्म को जीरो लेंगे, तो अपने आप जब आप इस तरह से पुट करेंगे वैल्यू तो 100% आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ऐसे कितने भी खतरनाक क्वेश्चन हो आप उसे ध्वस्त कर दोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ध्यान से इसको करने की कोशिश करो सभी लोग, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, जैसे मैंने आपको सिखाया। ये थोड़ा यहां पे फ्लेवर को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किया है, ठीक है। देखो तो फ्लेवर चेंज क्या किया है आपने, करने की कोशिश तो की होगी ना। यदि मैं यहां पे टर्म ही एक है, देखो क्या कहता है, इफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो मान ज्ञात करें वाई क्यूब का। अब भैया y इक्वल टू यदि मैं जीरो पुट कर दूंगा, टर्म ही एक है ना, तो काम ही नहीं चलेगा, एक ही आपका जो है ये वेरिएबल है ना। तो यहां पे देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। y है ये वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो भैया यदि मैं y क्यूब निकालना चाहता हूं तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, उस y में कहीं ना कहीं तो ये y मल्टीप्लाई होगा ना, कहीं एक y स्क्वायर y से, ये वाला जो वाई स्क्वायर है जब तक वाई से मल्टीप्लाई नहीं होगा वाई क्यूब तो बनेगा नहीं, तो क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें सारे तरफ। तो यहां पे यदि मैं वाई मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाई क्यूब हो जाएगा, एक में भी वाई एक जगह कर रहे तो हर जगह करना होगा, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप क्या करो मेरे भाई, इसको ऐड कर लो। तो जब इस समीकरण को देखो जोड़ोगे आप, ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो y, ऐसे तो मैं इसको फटाक से ऐसे काट करके ये इससे कट जाएगा, जब इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा स्टेप एक बढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं यहीं पे काट दूंगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इस वाई से वाई कट गया, ठीक है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा एक बार ऐड कर रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस 1 में लिख रहा हूं, ठीक है, ये कैसे काटा वो आपको समझाना चाहता हूं मैं, और वाई क्यूब प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको हम देखो अब जब इसको इधर लाओगे है ना, सेम टाइप इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीज होता है तो कट जाता है ना, क्योंकि इधर आके माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर गया, तो आपका क्या बचा, वाई क्यूब, और ये प्लस 1 उधर आके -1, तो वाई क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, -1। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगेन सिंप्लीफाई करना है इसको, तो देख के क्वेश्चन डरना नहीं है, जो सिखाया है वो लगा दो। क्या लगाओगे, तो y और x दो वेरिएबल है इसमें, किसी भी एक को आप पहले जीरो लो, किसी भी एक को जीरो ले लो। तो आप बताओ किसको जीरो लोगे, कौन सा आपका मन कर रहा है, y जीरो ले लें, y जीरो ले लेते हैं, आप x भी जीरो ले सकते हो, कोई भी जीरो ले लो।
देखो अब जैसे इसमें y 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1/x² बचेगा, ठीक है, माइनस इस वाले में y पुट करोगे 0 तो ये भी 0, ये भी 0, है ना, तो यहां भी x² बचेगा, और इसमें तो y ऊपर जैसे ही 0 हो जाएगा पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 1 - x² में से 1 - x² सेम में से सेम जाएगा, तो क्या रहेगा पूरा, 0 आंसर हो जाएगा, 0। आप x को पुट करके देख लो तो भी यही आंसर आएगा। अच्छा आप ये भी कह सकते हो, अच्छा गुरुजी मेरा 0 पुट करने का मन नहीं कर रहा है। देखो 0 पुट करने से क्या होगा, छोटा वैल्यू है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप कोई और चीज भी पुट कर सकते हो, जैसे मैं कहूं कि चलो y की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 2, और चलो पहले x आता है फिर y, तो x की वैल्यू मान लो आप 2 पुट कर लो और y की 3 पुट कर लो, y की 3 x की 2 कर लो, y की x की 3 y की 2 कर लो, कुछ भी कर लो, आप पुट करके देखना, ठीक है ना, डिफरेंट वैल्यू। मैंने तो आपको 0 से करके आंसर बता दिया फटाक से। अब आप इस वैल्यू को पुट करके देखो क्या आंसर मैच करता है कि नहीं। तो ये 1 y की वैल्यू 3 है, तो ये 3 3 9 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 आएगा, प्लस x² की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है, पुट कर दिया। अब इस पे आ गए, y की वैल्यू कितनी है 3, इस वाले में, इस वाले टर्म में y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9, माइनस ये 3 और ये 2, 3 दूनी 6, प्लस x² की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है तो 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, अच्छा y की वैल्यू 4, तो y क्या है 3, तो y की वैल्यू 4 यदि पुट करेंगे 3 3 9 3 27 3 81, 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है ना, और y फिर है y का स्क्वायर x का स्क्वायर, 3 3 9 आ जाएगा, 2 दूनी 4 9 चौके 36, प्लस x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे हो गया। तो अब प्यारे भाइयों देखो आप यहां पे क्या आएगा, 6 4 10 9 19, माइनस अगेन यहां देखिए आप 9 में से 6 माइनस गया, 3 और 4 3 7 7 आ जाएगा ऐसे, और यहां क्या आ जाएगा 2 3 दूनी 6 दूनी 12, और नीचे जोड़ो इसको, थोड़ा देख रहे हो वैल्यू ये बड़ा सा चलता जाएगा, आपको सोल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए 0 ले लेते हैं हम लोग। तो इसको जब पुट करोगे 6 6 12 और 1 13, हाथ में रहा 1 3 1 4 8 4 12 और 1 13, 133, ठीक है। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो है आपका वैल्यू आएगा, देखो कैसे, 133 नीचे, 19 के पहाड़े में 133 आता है क्या, एलसीएम 137 ही आएगा, 133 ही आएगा, 19 के टेबल में 7 बार में 133 आता है, तो ये 7 आ जाएगा, 19 7 133, 7 से इसको भाग करोगे तो 19 आ जाएगा, और 133 से भाग करोगे तो 12 आएगा, है ना, 12 और 7 ही 19 में से 19 जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा, आ गया। तो आप इवन 2 ही 3 नहीं, कुछ भी पुट करोगे वैल्यू यही आएगा, 100% यही आएगा, समझ गए आप। तो क्यों ना छोटे वैल्यू को पुट करें, 0 पुट करें, 1 1 पुट कर लो तो भी मामला वही जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में अपने रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और यदि आप इसमें 99 करके इस तरह करके क्वेश्चन करेंगे इसको, तो आप फंस जाएंगे, 100% फंस जाएंगे, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे भाई, हमारा क्वेश्चन है कि भाई p² प्लस 3p प्लस 3 का वैल्यू कैसे आएगा। तो पहले इसको आप ओपन कर लो, तो ये आएगा p³ प्लस 3p² प्लस 3p। तो क्या आपको ऐसा ये दिख नहीं रहा है कि ये p³ आया है, इसका मतलब p होल क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक +1 भी ले लेता हूं और एक -1 भी ले लेता हूं, ठीक है, सो दैट यदि p-1 का होल क्यूब होगा तो भी काम बन जाएगा, और p+1 का होल क्यूब होगा तो भी काम बन जाएगा। ऐसा करके देखते हैं। तो p+1 का होल क्यूब जब करूंगा तो क्या आएगा, p³ प्लस, क्योंकि क्यूब देखो आप कहोगे सर आपने तो रटा हुआ है आप कि ऐसा कर दो, भाई रटा हुआ नहीं है, मैं p³ ला ही कैसे सकता हूं, कि जब मैं थोड़ा सा तो ब्रेन लगाना ही पड़ेगा कि p+1, ठीक है ना, p+1 या p-1 का होल क्यूब आएगा, क्यूब के फॉर्म में आएगा ये, तभी ये p³ आएगा।
तो पी क्यूब, अच्छा, और तो p प्लस वन का होल क्यूब कर रहे थे हम लोग, पी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, तो एक को करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और 3ab² तो ये होगा, ठीक है, और प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो ये हमारा, यदि मैं इनको ले लूं तो ये बन जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब और -1, तो p 99 है और एक 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 का क्यूब -1। 100 का क्यूब मतलब 100 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 बार 0 आएगा, ये डबल 0, ऐसे 6 0 आ जाएगा भाई। 100 को यदि आप 3 बार करेंगे ऐसे, तो ऐसे देखोगे ना, पेयर 2 0 3 बार, और -1, तो ये 9 बन जाएगा, ये भी 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 9 बन जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो 6 9 हो जाएंगे, 6 9 कहां पे हैं, ये रहा, दिस इज द आंसर, ठीक है। और ऐसे आप मान लो p की जगह कोई आपको ऐसा सिखाता है कि यार अच्छा सर कि इसको मैं 100 -1 पुट कर दूंगा, आप ऐसे करके भी करोगे ना तो भी देखना कितना टफ हो जाएगा। देन थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जितना भी पेन ड्राइव में वो थोड़े से मैंने 5-7 फॉर्मूले दिए हुए आपको, उतने से काम चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी और होल स्क्वायर वाला भी, ठीक है, उतने से आपका काम चल जाएगा। जितना पेन ड्राइव में उतना कर लो, वो सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। और ये कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं दिया हूं जो लगे आपको अरे अच्छा सर फंसा रहे हो, टफ क्वेश्चन दे रहे हो। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं, और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अब 100% आ रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को सीख के जाना, एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा पक्का। इस 10-12 क्वेश्चन जो अभी मैं करवाऊंगा 100% फंसेगा एक क्वेश्चन। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू तो 2 है, ठीक है, इसका वैल्यू 2 है, तो भैया इसका मान ज्ञात करो, 8x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करो। तो अब मैं ये सोचूंगा कि यार एक तो x³ है, तो क्यूब कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा इन सबको, ठीक है, और 8 है, 8 ये क्या 2x का होल क्यूब नहीं है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/x³, तो क्यों ना मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर लूं इस वाले में, यहां पे कलर चेंज कर दो, इसमें यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस यहां 2 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, उस 2 से इस 2 को काट देना पड़ेगा हमें, और फिर यहां भी 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा। देख रहे हो इस शेप में आने लग गया ना। अब इसका क्यूब भी निकाल लो, ठीक है, तो a³ यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 का x³ प्लस b³ यानी 1/x का क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस प्लस आप कर लो 3ab 3 इंटू, आपको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप इसका फॉर्मूला, हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है ना, तो वही मैं पुट कर रहा हूं यहां पे, कोई जादू नहीं कर रहा। देखो तो आपका a ये है 2x इंटू b है आपका x, और ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस a प्लस, ठीक है। अब आप देखो भाइयों, आपको इसी का वैल्यू तो निकालना है इतने को, और इधर इक्वल टू में 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64 कर दो, सही है। अब देखो इस x से x चला गया, तो ये 3 दूनी 6, ये तो हमें निकालना ही है, ये 6 हो गया वो, और ये देखो क्या आएगा, ये तो 6 रह जाएगा, इतने का वैल्यू, तो 2x प्लस 1/x, क्या ये 4 था, होल क्यूब करने से पहले ये 4 था ना, तो इसकी जगह 4 पुट कर दो, इक्वल टू 64, तो 6 चौके 24, उधर जाके माइनस होगा, तो 64 में से जैसे ही 24 माइनस करोगे तो इधर रह जाएगा आपका 8x³ अपॉन x³, तो 64 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा 40, 40 लगा दो आंसर, ठीक है। तो थोड़ा कुछ कुछ जगहों पे फॉर्मूले का यूज है ना, और वो ज्यादा नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यूब, बस उतना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और फ्लेवर चेंज करते हैं। ये एक
अच्छे से चिली फ्लेवर का क्वेश्चन है, देख के आपको जो है लगेगा कि अरे यार ये क्या है, और ए और बी का मान निकालना है इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के ना आप डर मत जाना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आप देखो एक बात, इसको ना अलग से जो है ना स्क्वायर करो अलग से। तो रूट टू का स्क्वायर 2 + 1 3, और ये 2 माइनस ये 2 आएगा और ये -1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा ना। तो बस हमें यहां पे कुछ नहीं, यही करना है। देखो a + b √2 है इक्वल टू 8, ये हो गया आपका 5√2 + 1। ठीक है भाइयों, और एक बात देखो भाइयों, ये पूरे को यदि मैं a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं, तो a² - b² का फॉर्मूला नहीं आ गया ये? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a - b, a + b, वही लगा दो। तो √2 + 1, a + b क्या हो जाएगा? √2 - 1। तो a + b हो गया ये। अब a - b लगा दो, तो √2 + 1 माइनस, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे माइनस करूंगा और इस b को रखूंगा, तो ये √2 और ये अंदर वाला माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया a + b, a - b। अब जो कट रहा है भाई साहब, उनको आप हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, तो देखो क्या आ जाएगा? 8 5√2 + 1, और नीचे आपका बचेगा √2 √2 2√2 मल्टीप्लाई 1 + 1 2। क्लियर? अब एक छोटा सा काम और करना है। क्या करना है? यहां देखो, देखो 2 दूनी 4, 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 2 आ गया ऊपर। ये 2 दूनी 4 था ना, 4 दूनी 8 कट गया। तो क्या बचा ये? 5√2 + 1 अपॉन √2। तो प्यारे भाइयों, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5√2 अपॉन √2 प्लस 1/√2। इसको मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया। देखो जैसे a + b अपॉन c है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a के नीचे भी c प्लस b के नीचे भी c। आप करोगे इसका एलसीएम लेके तो यही आएगा। वही मैंने एग्जैक्टली यहां कर दिया। इससे ये कट गया, तो ये क्या आया? 5, और ये नीचे √2 है ना, इसको क्या करो? रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज परमेयीकरण, तो √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 √2 2 आ जाएगा। तो +1/2 और √2 ऊपर चला गया। और यहां देखो आपका क्या है? a + b√2। तो देखो, तो थोड़ा इसमें क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो a की जगह आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है क्या? और b की जगह क्या दिख रहा है? अच्छा देखो, यहाँ पे एक 2 भी था ना, वो 2 हमने छोड़ दिया है। वो यहाँ पे जो 2 था बाहर, वो 2 छूट गया है। उस 2 को भी हम ले लेते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर एक 2 है। ठीक है, तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 ये कट जाएगा, और ये 10 है। ठीक है, तो अब देखो a की जगह तो 10 आ गया, तो a की वैल्यू तो 10 हो जाएगा। और b√2 देखो, ये सिमिलर ऐसा लग रहा है ना, ये यहाँ पे 10 + √2 है, तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, तो b की जगह 1 और √2 इक्वल कर दिया, इसको इक्वलाइज कर दिया, है ना। तो b की जगह यहाँ पे 1 है, तो b का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इसमें गलती से ये ऑप्शन गलत हो गया, ये 10 था। ठीक है, तो a 10 और b 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपने ब्रेन लगाया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले से सीख के जाओ कि हाँ इस तरह का करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। आप इसको करके दिखाओ। क्या करेंगे? एक का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। करेंगे क्या? तो आप जैसे ही एक का वैल्यू 0 पुट करोगे, सी का वैल्यू 0 कर लो, तो यहां 0 करोगे तो पूरा ही 0, ये a² नीचे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो मैंने क्या सिखाया था? इन्फिनाइट मत बनाना। ये कंडीशन है ना, 0 पुट करने का क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इन्फिनाइट ना बने। तो क्या करें गुरुजी अब? तो कोई दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। मान लो मैं ऐसा कह दूं, a को 1 पुट कर लो, b को 2 पुट कर लो, 2 1 3, और हमें टोटल 0 चाहिए ना, तो c को -3 पुट कर लो। तो क्या 0 ही नहीं आएगा ये? अब लगा दो वैल्यू यहां पे, 1 का स्क्वायर तो 1, b और c को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -6। b 2 है आपका, आपने लिया a1
B2C -3। अच्छा, इस वैल्यू को याद रखना, एग्जाम में इस वैल्यू को याद रखना कि कभी कभी हमें जब अलग वैल्यू पुट करना पड़ जाए तो A1 B2 और C-3 को पुट करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें दिमाग में रखेंगे, जब आप जितना रियाज करेंगे ना उतना ही ज्यादा आप प्रैक्टिस, रियाज जितना करेंगे, बार बार एक ही चीज का रियाज। देखते हो म्यूजिक वाले क्या करते हैं, एक ही राग को बार बार रियाज करते हैं, बार बार रियाज करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन को एक बार करके ना वो हो जाते हो कि अरे यार एक बार तो कर लिया सर, अब कितनी बार करें। बार बार उन्हीं प्रैक्टिस पेपर जो आपके पेन ड्राइव में मैंने चैप्टर्स में क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उनको बार बार करो। और वीकली एक टेस्ट कर लो, देखो क्या मजेदार 175 प्लस नंबर आता है कि नहीं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। थोड़ी सी देखो मेहनत तो करनी होगी, और बिना मेहनत के मजा भी नहीं आएगा। बिना मेहनत के यदि कोई चीज मिल जाए ना उसमें मजा ही नहीं आता, फिर आपको ऐसा बन की मजा भी नहीं आएगा, आपको लगेगा बेकार कुछ नहीं। ठीक है, तो मेहनत करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि 100% सिलेक्शन हो जाए। इसी बार जो है ना मामला खत्म, उसको ढोना नहीं है बार बार। ठीक है, चलिए दूसरा पुट करो। बी का वैल्यू 2 तो 4 आ जाएगा, और ए और सी का वैल्यू, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी का वैल्यू -3 पुट किया तो सी का स्क्वायर 9 आ जाएगा, है ना। और ए का वैल्यू आपने 1 लिया और बी का 2 तो 2 आ जाएगा। देखो तो क्या आएगा वैल्यू, तो ये -1/6 हो जाएगा। ये माइनस जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा, प्लस 9/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लो तो 12 आ जाएगा एलसीएम। 6 दूनी 12 है तो -2, -3 चौके 12, 4 चौके 16, और 2 छक्के 12 तो 9 छक्के 54। ठीक है, अब आप इसको ऐड करो तो 16 और 2 18, 18 जब इसमें से माइनस करोगे तो 14 में से 8 गया तो 6, और 4 में से 1 गया तो 3, और नीचे 12, 12 3 36, 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? ओके, तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को अपन सेकंडों में ध्वस्त कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। और वो प्रैक्टिस आप जो भी क्वेश्चन आपके पेन ड्राइव में हैं उनसे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ग्रुप में इस तरह से करवाते जाएंगे वो आप ग्रुप में करते जाइए, और 100% अपन जीत के आएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे और आगे की चीजें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज और, जो स्टूडेंट हमारे इस भाई वीडियो को देखो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी कहता तो नहीं हूं वैसे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा और वर्क करने का मन करता है, और थोड़ी वो बढ़ती है कि हाँ चीजें सही वे में जा रहा है तो और वर्क करना चाहिए। चलिए बाय बाय।